गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल के स्टीयरिंग सिस्टम के जो है इस पार्ट को, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का जो है स्टीयरिंग सिस्टम अगला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है कि स्टीयरिंग फंक्शन जो होता है एक्चुअली स्टीयरिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम गाड़ियों को चलाते समय उसके दिशा निर्देशों का पालन करें, मतलब हम उसको डायरेक्शन दे सकें, ठीक है। सपोजली अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे उसे किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, तो वहाँ जो वर्क करता है वो होता है स्टीयरिंग सिस्टम। तो क्या होता है स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। मीन्स इज डैट कि अगर हम स्टीयरिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो होता है सबसे पहले तो हर एक ऑटोमोबाइल गाड़ियों में होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हर एक ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ जितनी भी होती है सब में होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इसका स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो गाड़ियां हैं उनको उनके डायरेक्शन जिस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में लेके जा सके, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम के जो है कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसमें, देखिए स्टीयरिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिएगा टायर रॉड, ये भाई लेजर लाइट से मैं बताऊंगा। स्टीयरिंग गियर बॉक्स होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है, आइडल आर्म होता है, ट्रैक रॉड होता है, ठीक है। पिटमैन आर्म होता है, फिर टायर रॉड होता है, ठीक है। ये देखिए दोनों व्हील्स है, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये हमारा मेल फीमेल का जो है यूनिवर्सल जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। उसका दिया हमारा गियर बॉक्स होता है, मतलब स्टीयरिंग का बॉक्स होता है। फिर ये हमारा जो है आर्म होता है, ठीक है, ये सब आर्म है, ठीक है। ये लगा हुआ है टायर रॉड एंड है, ठीक है। ऐसे करके सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। आते हैं फिर अगले टॉपिक पे कि इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक। ये देखिए मेन पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग, ठीक है। मेन पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टीयरिंग के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, देखिए स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील देखिए इसमें किंग पिन होता है, स्टीयरिंग नकल आर्म होता है, टायर रॉड होता है, पिटनम आर्म, ड्रॉप आर्म जिसको कहते हैं, स्टीयरिंग बॉक्स होता है, स्टीयरिंग कॉलम होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है। ये जो होता है ये हमारे स्टीयरिंग के मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे स्टीयरिंग के मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है स्टीयरिंग व्हील एंड स्टीयरिंग कॉलम, जो कि इस फिगर में देखिए दिख रहा है, स्टीयरिंग व्हील विथ कॉलम, ठीक है। देखिए आपको दिखेगा स्टीयरिंग व्हील विथ कॉलम, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील विथ कॉलम, देखिए ये स्टीयरिंग व्हील है जहाँ से हम पकड़ के क्या करते हैं चीज़ों को घुमाते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग को जो है घुमाते हैं। दूसरा ये स्टीयरिंग कॉलम है, तीसरा ये स्टीयरिंग बॉक्स है, चौथा पिटमैन है, ड्रॉप आर्म है, ये टायर रॉड है, ये स्टीयरिंग नकल आर्म है, ठीक है। इसको हम नकल आर्म कहते हैं। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक जो है ये नकल आर्म है, स्टीयरिंग नकल आर्म। फिर किंग पिन है, किंग पिन में क्या होता है कि हमारे स्टीयरिंग का मेन पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक। हम आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग। तो सबसे पहले होता है वार्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग। टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग, अगर हम टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग की बात करें तो सबसे पहला वाला होता है वार्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेक्टर स्टीयरिंग बॉक्स में क्या होता है, आपका फिगर है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि इसमें देखिए एक आर्म, इसमें एक वार्म लगा होता है, ठीक है। दूसरा ये हमारा एक गियर टाइप का कटा हुआ होता है जिसके ऊपर स्लिप करता है, उसका दिया आपका जो है स्टीयरिंग से लगा हुआ भाग होता है, स्टीयरिंग व्हील से, ठीक है। ये क्या करता है मूवमेंट करता है उस आर्म में, इस नीचे वाले आर्म में या फिर इस आर्म में। ये आर्म हमारा घुमाने के लिए होता है, इसको हम घुमाते हैं और यहाँ से हमारे टायर रॉड एंड को जो है सप्लाई मिलता है, मतलब यहाँ जब घुमाएंगे तो यहाँ से हमें सप्लाई होगा तो वो भी घूमेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक सेक्टर पार्ट होता है, एक सेक्टर सॉफ्ट होता है, हाउजिंग होता है, वर्म होता है, स्टीयरिंग ट्यूब्स होता है, ठीक है। ये सारे हो गए। ये पहला है वार्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग बॉक्स। इसका यूज होता है मैनुअली, पहले जो सादा ट्रकें होती थी जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होता था वो उसमें यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब सारे गाड़ियों में, मैक्सिमम व्हीकल्स में क्या होता है ऑटोमोबाइल गाड़ियों में कि पहले की अपेक्षा अब जो है आने लगे हैं, यहाँ पे कौन सी गाड़ियाँ आने लगी हैं, पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ आने लगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है वार्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग बॉक्स, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो है वार्म एंड बॉल बेयरिंग नॉट स्टीयरिंग, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वार्म एंड बॉल बेयरिंग नॉट, ठीक है। वार्म एंड बॉल बेयरिंग नट का मतलब ये होता है कि इसमें जो एक पार्ट होता है, इसमें जो सारे ये बॉल्स लगे हुए होते हैं, ये जो है यहाँ पे जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं, देखिएगा ये जो आपको जितने भी दिख रहे हैं क्या है, बॉल लगे हुए हैं। ये बॉल क्या करता है, स्लिप करता है। देखो स्टीयरिंग शाफ्ट है, ये बॉल नट रैक है, फिर
रेसिप्रोकेटिंग बॉल बीयरिंग है, फिर वॉर्म गियर है, सेक्टर गियर है और पिटमैन आर्म है। ये क्या करता है कि ये हमारा वहाँ लगा होता है जहाँ पे मूवमेंट कराना होता है। ये हमारा बॉक्स के अंदर होता है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट पूरा जो होता है बॉक्स के अंदर होता है। फिर जो स्टीयरिंग सॉफ्ट दिखा रहा है वो स्टीयरिंग सॉफ्ट क्या होता है कि लगा हुआ था ऊपर, वही हम मूवमेंट कराते हैं। तो ये हमारा अप एंड डाउन करता है। तो उसके साथ ये वाले खाँचे में जो है ये वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये आपस में जुड़ा हुआ होता है और इसीलिए क्या करता है मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। और बॉल्स क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है इधर उधर से चेंज होने लगते हैं। इस कॉर्नर में बॉल क्या करता है मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसमें इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो पिटमैन आर्म, सेक्टर गियर, वॉर्म गियर, रेगुलेटिंग बॉल बीयरिंग है, बॉल नट रैक है, स्टीयरिंग सॉफ्ट है। ये सारे मेन पार्ट्स हो गए वॉर्म एंड बॉल बीयरिंग नट स्टीयरिंग में, ठीक है। ये आपका वॉर्म एंड बॉल बीयरिंग नट स्टीयरिंग ये सेकेंड पार्ट है, ठीक। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। दूसरा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ठीक है। ये देखिए आपका वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है। ये देखिए आपका जो ये वाला पार्ट है यहाँ से एक ट्रांसफर ट्यूब है, मतलब इस ट्यूब इसमें भी एक प्रकार का बॉल जो आर्म होता है उसमें बॉल लगा होता है और मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक एडजस्टिंग स्क्रू आप देखे होंगे कि हमारी स्टीयरिंग डायरेक्टली हम घुमाते नहीं घूमता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करें कि हम इधर उधर करते हैं तो हल्का सा प्ले दिखता है। तो उस प्ले को सेट करने के लिए इस स्क्रू का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है लोकेटिंग रोलर। यहाँ पे जो ये लोकेटिंग रोलर है, ये रोलर क्या करता है इसको लॉक करता है, ठीक है। फिर अगला है रॉक्सा सॉफ्ट। ये क्या करता है लगा हुआ होता है, ये ट्रांसफर ट्यूब है और ये हाल्फ नट है। मीन्स डैट की क्या होता है जब कोई भी पार्ट इसमें भी क्या होता है सबका काम तो जो होता है एक ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं सबकी अलग अलग होती है, सबका सर्विसिंग अलग होता है, सबका वर्किंग अलग होता है, थोड़ा सा उसके जो आपके जो है सारे पार्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म चेंज होता है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। ये वॉर्म एंड व्हील स्टीयरिंग बॉक्स है। मीन्स डैट कि इसमें क्या होता है देखिए इसमें कहाँ लगा होता है, इसमें ये पार्ट देखिए अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है और टोटली जो ट्रांसफर ट्यूब है इससे हम क्या करते हैं इसको घुमाने के बाद इससे हम क्या करते हैं चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। आगे आते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो वॉर्म एंड रोलर स्टीयरिंग है, वॉर्म एंड रोलर ये क्या करता है ये रोलिंग करता है। मीन्स कि किसी भी चीज़ को क्या करता है रोल करता है। कैसे देखिए इसमें क्या मेन वर्क क्या करता है, इसमें स्टीयरिंग सॉफ्ट है, ये आपका स्टीयरिंग सॉफ्ट है, यहाँ पे स्टीयरिंग लगा हुआ होगा, फिर वार्म है, ये पूरा वार्म है, फिर रोलर बियरिंग है, फिर यहाँ से रोलर ये है आपका रोल करता है, फिर यहाँ जो क्रॉस आउट या हाउजिंग है। इतने सारे पार्ट्स इसका मैं वर्किंग बता देता हूँ। इसका वर्किंग ये होता है कि जब मैं चीज़ों को इसमें सपोजली अगर मैं इसमें स्टीयरिंग का आर्म लगा दूँ, ठीक है, कोई भी एंड लगा दूँ, तो ये मैं जब मूव करूँगा तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मूव कर, जब ये हमको इससे ज्वाइंट होता है जिससे हमारी स्टीयरिंग क्या होती है किसी भी साइड घूम सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो होता है ये स्टीयरिंग सॉफ्ट रोलर। और इसमें जो मेन वर्क करता है सप्लाई का, ये वाला पार्ट जो होता है सप्लाई का होता है, मतलब ये जो वार्म लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या करेगा सप्लाई करता है, ठीक है। और ये हम ऊपर से स्टीयरिंग व्हील से क्या करते हैं मूवमेंट कराते हैं। इस चीज़ को मूवमेंट कराएंगे तो ये क्या करेगा स्लिप करेगा उसको, यानी गियर के ऊपर। जैसे ये गियर है, अगर मैं इसको चला रहा हूँ बार बार तो ये क्या करेगा मूवमेंट करते रहेगा। तो इसी तरीके से ये क्या करता है मूवमेंट करता है, ठीक है। फिर अगला आते हैं रैक एंड पिनियन टाइप्स। रैक एंड पिनियन टाइप्स का जो है आपका ये जो है रैक एंड पिनियन टाइप्स का स्टीयरिंग है। इसमें होता कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग सॉफ्ट लगा हुआ है और यही आपका रैक एंड पिनियन है। मतलब एक लंबा सा गियर कटा होगा। आप लोग लेथ मशीन देखे होंगे, लेथ मशीन पे एक लंबा सा थ्रेडिंग का एक पार्ट लगा होता है जिसके ऊपर एक गियर काम करता है आगे पीछे करने का, ठीक है। तो जो लेथ मशीन में जो चीज़ें लगी होती है वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, बस ये इस स्टीयरिंग व्हील से होता है जो एक जगह फिक्स होता है। और ये जो होता है ये हमारे टायरों से अटैच होता है। जो रैक होता है वो टायरों नीचे वाला भाग को रैक कहते हैं और ये जो है पिनियन है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमारा कहाँ लगा हुआ होता है, ये वाला भाग जो है हमारे टायरों में लगा हुआ होता है, टायरों के एंड में लगा हुआ होता है ये पार्ट और ये पार्ट दोनों। तो ये क्या करेगा फिर मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है मूवमेंट करने लगता है। मीन्स इज डैट कि ये वाला एक जगह स्थिर रहेगा, ये क्या करेगा मूवमेंट करता है इधर से उधर। लेकिन हमारे लेथ मशीन में ऐसा तो होता नहीं। लेथ मशीन में होता क्या है कि लेथ मशीन में हमारा छोटा वाला गियर आगे पीछे करता है जिससे कि पूरा रैक उसका क्या करता है मूवमेंट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिनियन एक जगह रहेगा और रैक जो है क्या करेगा मूवमेंट करेगा, ठीक है। हो गया, ये होगा हमारा रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग, ठीक। फिर आगे चलते हैं स्टीयरिंग लिंकेज। अगला आता है टॉपिक स्टीयरिंग लिंकेज। तो स्टीयरिंग लिंकेज क्या होता है,
सबसे पहले लिंकेज की मैं बात कर दूँ तो स्टीयरिंग को घुमाने के लिए हमें बहुत सारे लिंकेज का उपयोग करना पड़ता है। कहाँ कहाँ लिंक लगा है, कितना हमारा स्टीयरिंग कितने डिग्री पे कट रहा है, तो उसके लिए हमें स्टीयरिंग लिंकेज की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसमें सबसे पहला स्टीयरिंग लिंकेज जो होता है कन्वेंशनल टाइप स्टीयरिंग लिंकेज। कन्वेंशनल टाइप स्टीयरिंग लिंकेज होता है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, यहाँ देखिए कि स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, 2 कपलिंग्स लगी हुई हैं और एक मैकेनिकल कॉलम शाफ्ट। इसमें बस नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इसमें जो भी रैक एंड पिनियन टाइप्स का ही यूज किया जाता है। यहाँ पे 1 लिंक होता है, 2 लिंक होता है, 3 लिंक हो गया, इसको हम लिंक कहते हैं, ठीक है। लिंक का मतलब होता है जहाँ पे हम स्टीयरिंग को घुमाने के लिए यूज करें, ठीक, वो होता है आपका कन्वेंशनल टाइप स्टीयरिंग लिंकेज, ठीक है। ये पहला है। फिर अगला है रिले टाइप लिंकेज। देखिए यहाँ पे लिंक कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मैं बता दूँ, देखिएगा ध्यान से, लिंक कहाँ कहाँ है। तो लिंक का मतलब होता है, देखिए ये रहा है, ठीक है, टाई रॉड। फिर देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है, फिर एक यहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक रिले रॉड लगा हुआ है, फिर स्टीयरिंग कॉलम है, स्टीयरिंग बॉक्स है, स्टीयरिंग व्हील है, ड्रॉप आर्म है, ठीक है, वेस्टबोन आर्म है, द रॉड आर्म है, ठीक है, व्हील पिन है, ठीक है, एस व्हील पिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है कि जब हम किसी भी, यहाँ पे लिंक क्या हुआ, देखिए हमारी स्टीयरिंग हो गई, स्टीयरिंग में जब आवाज आता है तो ये स्टीयरिंग कॉलम में मिलता है, फिर स्टीयरिंग बॉक्स मिलेगा, फिर यहाँ देखिए 2 लिंक लगा हुआ जहाँ, जिसको हम ड्रॉप आर्म कहते हैं। मतलब उन 2 लिंकों के बीच में जो पार्ट लगा होगा हमें उसका नाम जानना है और वो कहाँ कहाँ लगा है। तो देखिएगा यहाँ पे स्टीयरिंग के बाद हमें कहाँ लगा हुआ है, ड्रॉप आर्म में 2 लिंक लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, रिले रॉड हमको मिलता है, क्या मिलता है, रिले रॉड मिलता है। तो रिले रॉड में देखिएगा एक यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, 2 लिंक लगे हुए हैं और एक यहाँ से फिर इस वाले में सप्लाई किया है। यहाँ पे क्या होता है, रोलर माउंटिंग, इसको हम क्या कहते हैं, रोलर माउंटिंग। अब हम इसको कहते हैं रोलर आर्म भी कहते हैं, फिर टायर रॉड कहते हैं। ये टायर रॉड है दोनों, ये दोनों जो है टायर रॉड का काम करता है। ये कैंची है, इसको हम क्या कहते हैं, कैंची कहते हैं। एक अपनी लैंग्वेज में ये आपका टायर है, ये आर्म है, ठीक है। ये दोनों क्या है, आर्म जो इसको मूवमेंट कराते हैं। टायर रॉड आर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया, टायर रॉड आर्म कहते हैं। इसको व्हील पिन कहते हैं, ये जो होता है व्हील पिन होता है, इसमें भी एक एंड लगा हुआ होता है। फिर यहाँ पे विस्बॉन आर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्बॉन आर्म, ठीक है। ये हमारा हो गया रिले टाइप लिंक, रिले टाइप लिंकेज, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगले पार्ट में। देखिए ये क्रॉस ट्यूब लिंकेज, ठीक है, ये क्रॉस ट्यूब लिंकेज, ये क्या आपका क्रॉस ट्यूब लिंकेज। तीसरा जो है वो है क्रॉस ट्यूब लिंकेज में कुछ नहीं होता है। ये जनरली तरीके से पुराने जीपों में यूज होता है। किस में यूज होता है, पुराने जितने भी जीप थे उसमें इस टाइप का एक्सल और इस टाइप की चेसिस यूज होती थी, जिसमें देखिए ये वाला पार्ट लगा होता है। ये जीप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें स्पिंडल लगा होता है, द टायर और आर्म है ये, ठीक है, ड्रैग लिंक है, ये लिंक एक है। फिर पिटमैन आर्म है, यहाँ पे पिटमैन आर्म लगा होता है, टायर रॉड है, टायर रॉड एंड है, फिर द रॉड आर्म और स्पिंडल। ये सब चीज़ें अलग अलग हो गई। ये पुराने जीपों में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो है हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जो है इसका अगला चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।